आज हमारे बच्चे पे डॉग ने अटैक किया है। H308 4th फ्लोर वालों का डॉग है जो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है और वो हर किसी पे अटैक करता है। एक मिनट जी, चलो कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। आपकी मम्मी लड़ने आई है, आपको पता है? अच्छा, आपको बात ही नहीं पता तो आप ऐसे ही आ गए। अच्छा, मेरे को बात पूरी पता है। मैं पूरी पूछा क्यों कौन लड़ने आया? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी के एच ब्लॉक में, जहां पर इस वक्त एक मामला हमारे सामने आया है, जहां पर एक कुत्ते के ऊपर जो है कई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं यहां पर रहने वाले सोसाइटी मेंबर्स द्वारा। अब इस पर उस कुत्ते के ओनर का क्या कुछ कहना है, एक बार उनके साथ भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। स्टार्ट करें, बताना अपना क्या मैटर हुआ। वो बोल रहे हैं ना कि इनको मौका चाहिए। ये सिर्फ पहले हमारे बेटे को लेके बोलते थे, अब डॉग पता नहीं कहाँ से आया इनका बेटा बीच में, हमें नहीं पता क्या कुछ हुआ है। आज हमारे बच्चे पे डॉग ने अटैक किया है। H308 4th फ्लोर वालों का डॉग है जो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है और वो हर किसी पे अटैक करता है। बट इनके जो मालिक हैं वो ये बोलते हैं हमें सबूत दिखाओ किस पे अटैक किया है। मतलब जब हमारे को वो अटैक कर रहा है उस टाइम हमें वीडियो बनानी चाहिए, हमें अपने आप को बचाना नहीं चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा एक मिनट जी, चलो कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। पहले आप रिकॉर्डिंग बंद करो। कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। क्या हुआ है, किस बात पे बदतमीजी कर रही हो? ये बदतमीजी कर रहे हैं जी, माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं हमें तो। किस बात को लेकर? देखो हमारे बच्चे पे डॉग ने अटैक किया है, हम बोल रहे हैं कि आपका डॉग एग्रेसिव है, अपने डॉग को वो करो। और हाथ कैसे लगाया उन्होंने, कैसे हाथ लगाया? हाँ बस हाथ नहीं लगे, हाथ कैसे लगाया? हमने हाथ नहीं लगाया किसी को। एक तो आपका डॉग एग्रेसिव, आपका डॉग अटैक कर रहे हैं हम पे, हम अपने आप को बचाएंगे नहीं। आपको भी कोई इलाज नहीं है, नहीं उम्र का इलाज नहीं है। ओ गॉड, दादू से मेरे आगे बात तो आपके दादू क्या कर रहे हैं? आपके दादू क्या कर रहे हैं? पूछो ना, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, हाथ मारा है, ऐसे करके मारा है। आपको तो न्यूज चाहिए, वो जैसे सिम्बा के लिए बना दी थी, वैसे सिम्बा के लिए बना दी, वैसे आपको न्यूज चाहिए। आपके डॉग ने अटैक नहीं किया? अब मैं भाई किसी की भी कसम दे दूं, मुझे अगर डॉगी ने अटैक किया होता है ना, नेल मारा होता है, नेल का निशान दिखा दो भाई, ठीक है? नेल पे आपके बेटे को चोट लगी है? उसको चोट नहीं लगी, वो गेट से कूद के उसने अपनी जान बचाई है। वो वेट करे कि मुझे डॉगी काटे। वो भाग के गया, काट सकता था। उसने भाग के अपने आप को बचाया, नहीं भागता वो तो उसको डॉग काट लेता। तो जिस डॉग की बात हो रही है उन्होंने पहले लोगों पे अटैक करा है। बहुत पहले लोगों पे अटैक किया, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। आइए, जिन जिन पे अटैक किया आप बताइए प्लीज। किस किस पर अटैक किया उस डॉग ने? जो ये फ्लोर आप पे करा अटैक? देखिए वो फ्री घूमता है, बिना लीश के घूमता है। हमें मुझे बोलने देगी? डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है? ठीक है, बोलना तू बोल। एक दिन मेरे पे अटैक किया, मेरे बेटे पे अटैक किया। अब क्या था आप पे अटैक? मत बनो। आपको कराए चार महीने पहले आके मम्मी यहाँ घुमा रही थी, अटैक किया था मैंने। ये तो एविडेंस चाहिए होता है, प्रूफ। क्या मैं अजीब बात है। What are you talking about? हम एविडेंस देंगे आपको। जब वीडियोस बनाए उस टाइम पे जब अटैक, अच्छा एक मिनट अटैक होता है ना तो नेल का निशान होता है पूरा, मेरा नेल का निशान देख लो। वो पीछे आएगा, हम घर भाग जाएंगे। इसको अटैक होना कहते हैं, इसको अटैक आप अपने डॉग को ऑफ लीश क्यों घुमाते हैं? ऑफ लीश में नहीं, कभी भी ऑफ लीश नहीं। अगर मैंने ऑफ लीश घुमाया ना तो मेरा नाम अजय दुबे अंकल वहाँ खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, हमेशा मैं लीश के साथ लेके जाती हूँ। वो गेट खुलता है, वो नीचे आ जाता है और वो नीचे आके अटैक करता ही करता है सब पे। कितनी मेट्स पे करता है, सब पे करता है यहाँ पे अटैक। आज हमने हार के ये कंप्लेन की है क्योंकि हम मेरे बच्चे को वो काट लेता, और जबकि इनके डॉग ने अटैक किया, मेरे बच्चे ने खुद को बचाया, वो बाहर भागा। उसके बाद भी मैंने इनको कुछ नहीं कहा। मैं अपने बच्चे को चेक किया, तुझे लगी तो नहीं, पानी दिया, उसको बिठाया। इतने में इसकी मदर आती है और मेरे से लड़ रही हैं और गंदी गंदी गाली गलौज करके गई हैं घर के अंदर आके, और मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया। मैं अंदर गई हूँ। कैसे गलत गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की बातें बोल रहे हैं वो, उनको ये नहीं पता है। तभी पुलिस ने क्या बोला आपको? पुलिस अभी इनको बुला रही है, ये लोग नीचे ही नहीं आ रहे हैं। जब नीचे आएंगे नहीं तो बात किससे होगी? जो लड़ने आए हैं वो आए ना, जिन्होंने लड़ाई की है वो तो आ ही नहीं रही हैं। आपकी मम्मी लड़ने आई है, आपको पता है? अच्छा, आपको बात ही नहीं पता तो आप ऐसे ही आ गए। अच्छा, मेरे को बात पूरी पता है। मैं पूरी पूछा क्यों कौन लड़ने आया? पहले आप अपनी टोन थोड़ी नीचे करो। अपनी मदर को नीचे बेटा, ऐसे नहीं बोलते प्लीज। आप अपनी उम्र देखो, मदर को भेजो अपनी। जो लड़ रहे हैं वो उनको भेजो। और नाबालिग का क्या, हम क्या करेंगे? नाबालिग है तो ये नाबालिग हो गया, ये सीनियर सिटीजन हो गया। हाँ, तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं, हम तो कुछ। आप लोगों का क्या कहना है, उस डॉग को यहाँ से निकाल देना चाहिए? हाँ जी, आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं अगर आपने डॉग रखा है, आप अपने डॉग को ट्रेनिंग दिलवाओ,
डॉग यहाँ पे सबने रखे हुए हैं, सबके यहाँ डॉग है, पर इतना एग्रेसिव डॉग किसी का भी नहीं है। अब अपने डॉग को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाओ, आपका डॉग किसी को कुछ ना करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो प्रॉब्लम इसी से वो अटैक करता है। हमने इनको ये नहीं बोला आप डॉग को निकालो, ये मुझे बोल रही हैं अगर आपको डॉग से प्रॉब्लम है आप घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। मतलब एक डॉग के लिए हम घर खाली करके चले जाएं। ये अपने डॉग को ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे, वो सब पे अटैक करता रहेगा ऑन एंड ऑफ। जिस कुत्ते की बात यहाँ पे की जा रही है, क्या उसने आप पे भी अटैक करा है? मेरे पे अटैक तो नहीं करा, बट हाँ ऑब्वियसली वो बाहर कई बार निकल जाता है, तो हमने खुद पकड़ा है उसको और बोला है कि जाओ, क्योंकि इनके पेरेंट्स को बुलाया है। एग्रेसिव देखो मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि शायद से मेरे पास डॉग है तो इसलिए फ्रेंडली है मेरे साथ, बट हाँ वो बाहर ज़रूर निकल जाता है, कई बार हमने यहाँ देखा है उसको, तो इसलिए। आपके ऊपर? नहीं, मैं तो थोड़ा सा दूर रहती हूँ इसलिए मुझे नॉन, बट हाँ सुना है कि वो बाहर होता है विदाउट लीच वगैरह। और आज की प्रॉब्लम तो पूनम ने शेयर करी है ग्रुप में। हाँ इनकी बिल्डिंग वालों को ज़रूर प्रॉब्लम है, सबको ही प्रॉब्लम है जो यहाँ रहते हैं। ये तो हमने कई बार सुन लिया है कि वॉशरूम वगैरह भी यहीं कर देते हैं, निकल के डोर्स पे कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम सबको हो रही है। मैं साथ में ही रहता हूँ, हमारे किराएदार हैं टॉप फ्लोर पे, वो बहुत परेशान रहते हैं। जैसे ही वो बालकोनी में आते हैं एकदम वो उनके ऊपर झपट्टा मारता है, वो डर जाते हैं ये। लेकिन ऊपर नीचे होने की वजह से मकान वो बच जाते हैं, लेकिन कई बार इनको शिकायत भी की है, लेकिन वो ये बांधते नहीं है ना हटाते हैं वहाँ से, और वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे किराएदार हैं, पूजा हैं, वो अभी गांव गए हुए हैं अपने, लेकिन अगर वो होते तो बोलते। ऊपर वाले फ्लोर पे वो परेशान सभी उस डॉग से परेशान हैं। है। छत पे भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। आप बताइए, आप भी इस बिल्डिंग में? फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, 2.5 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। बट स्टिल वो कई बार ऐसा होता है कि ये घर में अकेला छोड़ देता है, सारा दिन रोता है, कोई पानी पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ खिलाने। वो एग्रेसिव हो गया घर के अंदर रह के। अब उसको फ्री टाइम चाहिए अपने आप को घूमने के लिए। इवन इंसान भी होगा वो भी फ्री टाइम मांगेगा नीचे जाने के लिए, बट वो जैसे डोर खुलता है वो नीचे भागता है, वो फिर किसी पे भी नहीं देखता, किसी पे भी चढ़ता है, किसी पे भी अटैक करता है। मेन प्रॉब्लम ये है। एक बार आप बताइए, जैसे कि उन्होंने हमें कहा कि आपने अपने डॉग को ट्रेनिंग नहीं दिलवाई जिस वजह से वो अटैक करते हैं, अब ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली मैं ट्रेन करवाने की कोशिश, एक मैं बताती हूँ आपको एक बात। वो जब बिना लीश के जाता है ना, तो मैं यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक जाता है और मैं पकड़ के घर पे ले जाती हूँ। अगर ऐसा कभी ना हुआ हो ना तो यहाँ पर कैमरास भी लगे हैं, आप रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर लेना। और ट्रेनिंग करने की बात आई, उसको वो ऐसा डॉगी है ही नहीं जो मार पाए किसी को, वो मारता ही नहीं है। कौन सी ब्रीड है? लैब्राडोर। तो वो मारता ही नहीं है किसी को। अगर मारा हो ना तो थोड़ा सा निशान होता है, कुछ होता है, अटैक करने का भी थोड़ा सा निशान होता है, इतना सा भी हो। आप अभी एक बार ऊपर चले जाइए बस। आप एक काम कीजिए, इनके डॉग के सामने चले जाओ एक बारी, आपको पता चल जाएगा। और इनके डॉग के सामने भी चले जाओ, आपको पता चल जाएगा फ़र्क। दोनों सेम ब्रीड है, चले जाओ एक बारी। अब इनके साथ तो आप ट्रेनिंग क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? गोल्डन में एक मिनट मेरी बात सुनो। जैसे 0 to 5 मंथ्स में होता है कि उसकी ट्रेनिंग हुई जाती है, और मेरे को पता है ना, मैंने ट्रेनिंग करवाई है उसकी, मैंने ऐसे ही पैसे दे दिए ट्रेनिंग वाले को। उसने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, किसी को काटा ही नहीं है उसने। इतने सब लोग बोल रहे हैं, ये सब गलत तो नहीं हो सकते? क्या उनने ये नहीं बोला कि वो अग्रेसिव डॉग है? उनने किसी ने बोला हो कि अग्रेसिव डॉग है तो मुझे बताओ अभी आके। ऊपर नीचे रहते हैं ना, उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या है, और जब ये बाहर निकलेगा तो ही प्रॉब्लम है। बिल्डिंग वाले सब कहते हैं कि एग्रेसिव है। आपकी बिल्डिंग में से लोगों ने यही बोला है कि अग्रेसिव है आपका डॉग। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? किसी को काटा हुआ है? एग्रेसिव नहीं है वो, उसको कहा जाता है प्यार से। वो जबकि से ये भी ऊपर कितनी बार आए हैं, प्यार से ऊपर चढ़ता है, कभी उनको काटा नहीं और नहीं काटा। वो झूठ आपको बोलने की आदत है। अच्छा दिखाओ निशान। अच्छा कहाँ काटा है? चलो दिखाओ ना। 8 महीने पहले के निशान दिखाओ मैं इनको। आज आप अपने बेटे का कह रहे हैं, मैंने तेरे को आज अपने बेटे का कह रहे तो अपने दिखाओ ना। आज अपने बेटे को आपने काटे तो बताओ ना, बताओ कहाँ काटा है? मोहल्ले में किसी को भी नहीं काटा, वो तुम्हें आदत है। वेले बैठे होते हो, टाइम पास करते रहते हो बस। काटा है किसी को? उन्होंने कहा किसी को भी नहीं काटा इलाके में। देखो सुनो, ये बिल्डिंग में रहते हैं जी, सेकंड फ्लोर पे। देखो काटने का इशू ऐसा अभी नहीं है, बट वो बिना लीश के नीचे आता है, हमें डर लगता है कि काट जाएगा। अब हम उसकी इंतजार थोड़ा करेंगे काटने की, जैसे ही आता है हम साइड में हो जाते हैं या गेट से बाहर हो जाते हैं। और पार्किंग, बच्चों का निकलने का भी बहुत रहता है डर, एक कि कभी हम डोर खोल के नीचे उतरेंगे तो ये लगता है कभी भी डॉग अटैक कर सकता है। इनकेस वो खुला है तो वो कभी भी अटैक कर सकता है। और ये हमारे साथ 5-6 दिन पहले लिफ्ट वाला आया था, उसका नाम विवेक है, मेरे साथ पार्किंग में खड़ा था। इनका डॉग नीचे आ गया, रिशिता इनकी ये डॉटर है, फटाफट लिफ्ट से नीचे आई, तब उसको होल्ड किया। हम लोग एकदम चुप खड़े रहे बिना हिले कि हम पे अटैक ना कर दे। ये बात इसको मालूम है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने बताया आपका डॉग बाहर निकल के भाग जाते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एज अ डॉग ओनर कि उसे पकड़ के रखें? पूरा होल्ड हम पकड़। उन्होंने बताया कई बार वो बाहर भाग पर गया टेरिस पे तो वो नीचे भाग गया, तो उसका इस टाइम पे बाहर जाने का टाइम है, तो उस टाइम मैं उसको लेकर नहीं गई, तो इसलिए
तो वो नीचे आ गया कि उसका वो टाइम है जाने का, तो एटलीस्ट किसी को उसने काटा नहीं है। यहाँ पर अभी किसी को नहीं काटा, ये सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं। एक मिनट में एक बताती हूँ, एक सिम्बा डॉग है यहाँ पे, उस अग्रेसिव, उसको नाम दिया भी गया है अग्रेसिव डॉग। एक मिनट हो जाओ, अग्रेसिव डॉग उसको नाम भी दिया हुआ है। एक मिनट, और वेले बैठे सिम्बा को कहानियाँ बनाने में नंबर 1 है, बस वो तो है ये कहानियाँ। तुम वेले हो इसलिए, हम फ्री नहीं है ना, हमारे पास कोई काम है। अब जाओ, तुम फ्री रहते हो। सिम्बा एक यहाँ पर रहता है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। सिम्बा है तो वो अग्रेसिव डॉग, उसको कहा भी जाता है क्योंकि उसने काटा था और उनकी मेड को काटा था ना, तो पूरा उनने बोलता अटैक किया और मेरे को काटा, उनके काटने के निशान थे, तो पुलिस ने एक्शन लिया उन पे। लेकिन हमारे डॉग ने किसी को काटा ही नहीं, किसी के ऊपर कोई निशान ही नहीं है, तो कैसे फाइल हो जाएगा वो केस जब कोई एविडेंस ही नहीं है। लोग बोलने को तो बोल लेंगे, एविडेंस के नाम पे एक प्रूफ होता है, जो प्रूफ पे केस फाइल होता है। वो केस फाइल कैसे होगा जब प्रूफ ही नहीं है किसी के पास? कुछ फोटो होती है, कैमरा होता है, वीडियो होती है, कुछ है ही नहीं। रिशिता, यहाँ पर केस फाइल नहीं हो रहा। रिशिता, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके डॉग ने बदतमीजी करी है, उसके ऊपर अटैक करा, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। आप अपनी गलती, आपको अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए कि हो गया, आगे से नहीं होगा, और आप उस पर बहस करी जा रही हो। रिशिता, तो मैंने उनको कितनी बारी सॉरी भी कहा है, मैंने बोला। तो आप ये इन सबको इंश्योर कर रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ, इंश्योर कर रही हूँ कि ऐसे आगे से होगा ही नहीं। और वो नीचे भागा तो आप देख लेना, पार्किंग में या कहीं भी कॉमन एरिया में कोई गंदगी नहीं होगी, तुम्हारे ये डॉगी के सूसू पॉटी हम लोग साफ नहीं करवाएंगे। क्योंकि पॉटी सुसु तो उसने आज तक करी नहीं और आपने भी साफ आज तक करी नहीं। पॉटी नहीं करी है, सुसु करा और पॉटी करी थी वो वाइटी ने करी थी। उनने आपने मेरा नाम लगा दिया था कि उसने करी है पॉटी। मैंने कहा वो निक्की आई थी हमारे पार्किंग में गर्मी। तो आप यानी इन सबको बोल रहे हैं कि आगे से आपका डॉग कुछ भी नहीं करेगा, इन्हें परेशानी नहीं होगी? डोर में बिल्ली टांग उठा के सुसु नहीं करती। उसने टांग पे नहीं करा था, उसने गेट पे करा था पूरा। और इतना सा मेरा, मैं बताती हूँ, डॉग इतना छोटा सुसु नहीं करता, वो ज्यादा ही करता है सुसु। बच्चों को भेज देते हैं, दादू भी आए, दादू बड़े नहीं है। बेटा दादू ने पहले भी तुम बहन भाइयों को भेजा था हमारे घर पे, ठीक है ना, बात करने के लिए। तुम लोग बड़े नहीं आते हो कभी भी। दादू और मम्मा दोनों आए, पापा ने पुलिस से पूरी बात किया है। झूठ बोल रहे हैं तो देख लो आप। मुंह पकड़ा मेरा, गाली गलौज किया मेरे से मेरा मुंह पकड़ा उन्होंने। मुंह पकड़ के धक्का देना क्या होता है? मैं दे दूं तुझे धक्का? मेरे को भी देना आता है बेटा, मगर नहीं, मुंह पकड़ के धक्का देना मारना ही होता है, हाथ उठाना ही होता है। तो देखिए, जो डॉग ओनर थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये बोल दिया गया है कि आगे से उनके डॉग के द्वारा जो है इस तरीके की हरकतें नहीं की जाएंगी। हालांकि जो ज़्यादातर सोसाइटी वाले थे उन सबका यही कहना था कि उनका कुत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है और उन्हें कहीं ना कहीं उनके कुत्ते से डर लगता है, क्योंकि वो ऑफ लीश होकर कभी भी बाहर आ जाता है। तो इस पर उन्होंने इंश्योर किया है कि आगे से ये सब नहीं होगा। अब देखना ही होगा कि आखिरकार इनका कुत्ता सचमुच में ये हरकतें करता है कि नहीं। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कुत्तों के काटने के, उस पर आपकी क्या कुछ राय है वो भी जरूर बताएं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आंचल मित्तल। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।